हमारे साथ आज मोहम्मद कुरैशी साहब लीडर एआईएमआईएम मौजूद हैं। इसके साथ ही हमारे साथ अनुज अग्रवाल साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट मौजूद हैं। आप दोनों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में और लोग भी चर्चा का हिस्सा रहेंगे। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी मैं, आज मोहम्मद कुरैशी साहब कितनी उम्मीद है? 2 सीटों पर आपने चुनाव लड़ा, भीड़ तो बहुत ज्यादा नजर आई, लेकिन एक भी सीट आपके खाते में एआई एग्जिट पोल के मुताबिक जाती हुई नजर नहीं आ रही अभी। बहुत बहुत शुक्रिया सबनम बुलाने के लिए। मैं कहना चाहूंगा कि क्योंकि 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और दोनों सीटें हम लोग जीत रहे हैं, लेकिन इन 2 सीटों को एक मिसाल बनाने वाले हैं। दोनों की दोनों सीटें जीतेंगे इंशाल्लाह। किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, कोई हमारे आसपास नहीं है। इन 2 सीटों पर हम जीतेंगे और मुझे लगता है शबनम कि ये 2 सीटें ना, एक्चुअली आप जो बता रहे हैं ना कि बाकी की सीटें अरविंद केजरीवाल की होट रही या आतिशी की होट रही, ऐसा नहीं है। जीनिया से भी कहिए कि ये जो होट सीट थी दिल्ली की, वो सिर्फ 2 थी। वो थी एक ओखला की और एक थी मुस्तफाबाद। इन पर सबसे ज्यादा चर्चा रही और वन साइडेड इलेक्शन हुआ, वन साइडेड वोट पड़े। हमें दोनों कैंडिडेटों को वन साइडेड वोटें पड़ी। तो मुझे लगता है कि हम लोग सरकार में एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं इंशाल्लाह। ठीक है, और जल्दी आप कह रहे हैं कि जीनिया ने काउंट ही नहीं करा आपको, जबकि ये 2 सीटें सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई थी, लेकिन किसी भी एग्जिट पोल ने एआईएमआईएम को अपने एग्जिट पोल में काउंट ही नहीं करा है। भीड़ बहुत नजर आई, लोगों का हुजूम बहुत नजर आया। आपके साथ जब रैलियां हुई यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दोनों सीटों पर खुद मोर्चा संभाला, लेकिन एग्जिट पोल आपको उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगी नतीजे 8 तारीख को आएंगे, नतीजे क्या कहते हैं इसका हमें इंतजार करना होगा। अनुज अग्रवाल साहब, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जहां पूरी तरीके से ये टफ फाइट मानी जा रही है, कांग्रेस भी यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है, जितने भी अभी तक सर्वे आए हैं, और जीनिया का एआई सर्वे खुद इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी को अक्सरियत का आंकड़ा मिल रहा है, लेकिन बीजेपी भी उस आंकड़े को छू रही है। एआईएमआईएम के 2 कैंडिडेट क्या कुछ तस्वीर बदल पाएंगे? जी नमस्कार शबनम जी। नमस्कार सर। देखिए, आंकड़े और एग्जिट पोल की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, और जितना कुछ हमने लोकसभा चुनाव में देखा, महाराष्ट्र के चुनाव में देखा, हरियाणा के चुनाव में देखा, जो कुछ कहा जाता है उससे बहुत अलग तस्वीर होती है। इसलिए हम उस पर नहीं जाकर ग्राउंड रियलिटीज देखते हैं कि निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी अपनी कुछ सीटें खो रही है। वो कितनी खो रही है हमें कल एग्जैक्टली पता चलेगा, लेकिन अगर सबसे ज्यादा लूजर कोई है इस पूरे इलेक्शन में तो आम आदमी पार्टी, और सबसे ज्यादा गेनर कोई है तो बीजेपी है। ये हमें साफ साफ कह सकते हैं। अब वो कितनी सीटें गेन करती है, सत्ता में आ सकती है बीजेपी या नहीं, ये कल पता चलेगा। आम आदमी पार्टी कितना अपनी साख बचा पाती है या सत्ता में बनी रह पाती है, ये कल पता चलेगा। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि तीसरी बार जब मोदी जी चुनाव लड़े और ऐसा लग रहा था कि उनके फेवर में वेव बह रही है, उसके बाद भी 240 सीटों पर बीजेपी अटक जाती है। तो तीसरी बार इलेक्शन जीतना अपने आप में लगभग केजरीवाल जी की 4थी बार ही है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो उसमें अपनी साख बचाए रखना, अपनी सीटें बचाए रखना, ये एक बहुत मुश्किल काम होता है। और पिछले 5 साल का अगर हम फेज देखें तो बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है केजरीवाल साहब के साथ। जब उनकी सरकार बनी उसके बाद से किसान आंदोलन और उसी के बीच में कोविड की एक महामारी आई, उसकी वजह से पूरा दिल्ली डिस्टर्ब रहा, पूरा देश डिस्टर्ब रहा, पूरी दुनिया डिस्टर्ब रही। उस फेज को, उस चैलेंजेस को फेस करना किसी भी सरकार के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। उसके बीच में घोटाले और घोटालों के बीच में लगातार उनके ऊपर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दबाव, और बीजेपी बड़ी एग्रेसिव ऑफेंसिव हो गई, कांग्रेस पार्टी बड़ी एग्रेसिव ऑफेंसिव हो गई, तो बुरी तरह गिरे नजर आए। और कई सारे उनके मंत्री, कई सारे उनके पार्टी के लोग उन पर उंगलियां उठी इंशाल्लाह। तो एक जनता में छवि कहीं ना कहीं उनकी खराब हुई। तो वो एक जो सेकंड फेज में आने के बाद पूरी मेजोरिटी के साथ आए, बड़ी थंबिंग मेजोरिटी उनके पास थी, 62 सीट थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस साख को, उस इज्जत को जो पहले उनके कार्यकाल में रही थी, वो उसको बचा नहीं पाए वो। तो अब ये कि अब जितने हमने पिछले 6 महीने में उनका कैंपेन देखा तो उसमें यही लग रहा था कि किस तरह से अपनी साख बचाने की कोशिश ज्यादा रही, निगेटिव उनकी कैंपेन और स्ट्रेटजी ज्यादा दिख रही थी। लेकिन अनुज अग्रवाल साहब, जहां अभी ये हम जीनिया के एआई सर्वे के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और इसे सबसे सटीक इसलिए हम मान रहे हैं क्योंकि लोकसभा के जो रिजल्ट सामने आया था उसमें जीनिया का एआई जो सर्वे था वो सबसे सटीक सामने आया था, जबकि यहाँ पर बीजेपी को 400 की अक्सरियत दिखाते हुए तमाम एग्जिट पोल नजर आ रहे थे। लेकिन हमारा जो एग्जिट पोल था मीडिया का, जीनिया का एआई एग्जिट पोल सबसे नजदीक था यहाँ, इसलिए जीनिया के एआई एग्जिट पोल पर भरोसा किया जा सकता है।